हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था सब स्पेस, डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस टेस्ट, और उससे रिलेटेड एक वेक्टर स्पेस को देखा था आर स्क्वायर ओवर आर, और उस से जो कुछ सबसेट्स बनाया था, और सबसेट्स को चेक करना था कि वो सब स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जो है, अब उसको आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं, एक वेक्टर स्पेस लेते हैं हम लोग आर क्यूब ओवर आर। तो क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सब स्पेस ऑफ आर क्यूब ओवर आर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज 0 0 0, और फिर बाकी भी ऑप्शंस है। तो एक्चुअली जिस तरह से आर स्क्वायर ओवर आर वेक्टर स्पेस में एक कॉन्सेप्ट है कि आर स्क्वायर ओवर आर का जो सब स्पेसेस है वो कौन कौन से होंगे। पहला 0 0 0, दूसरा स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और फिर तीसरा क्या, आर स्क्वायर ओवर आर वो खुद। ठीक है, तो तीन ही टाइप के उसके सब स्पेसेस हो सकते हैं, और उसके अलावा कोई भी अगर सबसेट उसका लेते हैं तो क्या होगा, वो सब स्पेस नहीं फॉर्म करेगा, किसका, आर स्क्वायर ओवर आर का। अब देखो यहाँ पे सेम मैनर में आर वेक्टर स्पेस हमारा क्या है, आर क्यूब ओवर आर है। ठीक है, और जो इसके जो सब स्पेसेस होंगे, ओनली फर्स्ट वन द ट्रिवियल सब स्पेस 0 0 0, ठीक है, दैट इज जीरो स्पेस, एंड सेकंड वन इज स्ट्रेट ऑल द स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, और फिर थर्ड क्या है, ऑल द प्लेन्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और जो लास्ट है वो भी एक ट्रिवियल सब स्पेस है, जो कि ये वो खुद है आर क्यूब ओवर आर। ठीक है, तो अब देखो पहला वाला क्या है, 0 0 0 है, ये तो इसका सब स्पेस हो ही जाएगा। दूसरा वाला क्या है, ये क्या ना, इसमें कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। अगर जहां फाइनाइट एलिमेंट की बात करेंगे तो वो सब स्पेस कभी बना ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बात करेंगे फॉर एग्जांपल 1 1 1 यहाँ पे है। ठीक है, 1 1 1 है, एक वेक्टर का एलिमेंट है, मीन्स क्या, अच्छा नाम देते हैं W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8। ठीक है, तो अब देखो क्या कि अब W2 में एलिमेंट्स है 1 1 1। ठीक है, तो अगर इस एलिमेंट को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 10 10 10। तो अब एक सब स्पेस टेस्ट में क्या होता है ना, कि इट शुड बी क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एज वेल एज इट शुड बी क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो सॉल्यूशन अब इसका प्रूफ का, लेट 1 1 1 belonging to W2 and lambda is equal to 10 belonging to किसका, फील्ड का एलिमेंट है, lambda into 1 1 1 is equal to 10 10 10 which is not belonging to इसका एलिमेंट W2। तो क्या, इट इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये तो है ही। ऑल्सो इट इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। क्यों, क्योंकि अगर 3 3 3 इन दोनों एलिमेंट को ही ऐड करते हैं तो क्या आएगा, ये तो हो जाएगा, ये इस इन दोनों एलिमेंट को पिक करते हैं, 3 3 3 4 4 4, क्या हो जाएगा, 7 7 7, क्या 7 7 7 इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है W3 एनी काउंटेबल इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर क्यूब ओवर आर। एनी काउंटेबल इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर क्यूब ओवर आर की बात हो रही है। यहाँ पे देखो इसी को ही अगर हम बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट की अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखो 3 नंबर में क्या लेते हैं, W3 में लेट एनी काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। तो ठीक है, W3 में कुछ ऐसा एलिमेंट तो आ सकता है ना, जैसे 0 0 0, एनी काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर स्क्वायर ओवर सॉरी आर क्यूब ओवर आर कंटेनिंग 0, तो 0 ले लिए हम लोग। अब देखो 1 1 1 2 2 2 एंड
एंड सो ऑन एन एन एन। अब देखो ये काउंटेबल होगा। क्यों काउंटेबल होगा? क्योंकि एक वन वन ऑन टू मैप बन जाएगा फ्रॉम सेट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इस तरह के सेट जो इसको लेबलिंग किया जा सकता है विथ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये क्या होता है? काउंटेबल होगा और ये इनफाइनाइट सबसेट है। ठीक है, तो अब देखो इस सेट में देखो 2 टू 2 हमारे पास है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब पाई से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। इसमें जो एलिमेंट्स है 1 1 1 2 2 2 मतलब n n n, ये क्या एलिमेंट्स है? नेचुरल नंबर्स ही तो है। अब किसी नेचुरल नंबर मतलब इस सेट में कैसा एलिमेंट कंटेन कर रहा है? नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर को किस पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो? तो नेचुरल नंबर नहीं होगा ना। लैम्डा टाइम्स 2 2 2 is equal to 2 pi 2 pi 2 pi does not belonging to W3। ठीक है, तो ये क्या सब स्पेस फॉर्म करेगा? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एनी काउंटेबल इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर क्यूब ओवर आर। तो एक के लिए भी गड़बड़ है तो सबके लिए गड़बड़ है। ठीक है, तो ये नहीं बनाएगा। अब देखो फोर्थ में क्या है? एक्स वाई जेड सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। अब देखो ये क्या है? पहला देखो इस कैटेगरी में आता है? नहीं आता है। दूसरा स्ट्रेट लाइन है? ठीक है, नहीं है। प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है? प्लेन तो है बट ये पासिंग थ्रू ऑरिजिन नहीं है, ये भी नहीं है। आर क्यू आर भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब जो थर्ड ऑप्शन है इसको इस तरह तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि आइदर देखो क्या है ना कि 0 0 0 होगा। ठीक है, अगर फाइनाइट की बात करेंगे तो दूसरा केस क्या होगा? एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन या फिर प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, या वन के अलावा ये किसी भी कैटेगरी का अगर सब स्पेस होगा तो क्या वो उसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। कोई भी प्लेन में क्या होंगे? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो ये इस वे से भी डिस्कार्ड हो जाता है, क्योंकि कोई भी काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट जो है आर क्यू आर का ये सब स्पेस फॉर्म कर ही नहीं सकता है। 0 हो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 5 W5। अब देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x इज इक्वल टू 0 मींस क्या? ये क्या है? वाई जेड प्लेन जो है, और ये प्लेन क्या है? अगर वाई जेड प्लेन है तो पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा ना, तो ये फिर ये भी हो जाएगा। और फिर उसी तरह से ये एक्स जेड प्लेन हो जाएगा ना, तो ये भी हो जाएगा सब स्पेस। अब ये देखो एक्स वाई जेड सच दैट जेड इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लेन, तो क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 8 को देखो। 8 में क्या कह रहा है? एक स्फेयर है। अब स्फेयर है तो ये स्फेयर का तो कोई जगह ही नहीं है, ना तो ये स्ट्रेट लाइन है, ना प्लेन है, ना ये फुल स्पेस है, तो ये भी नहीं होगा। अगर इसको चाहो तो डिस्कार्ड करने के लिए भी एक ऑप्शन है। W8 के लिए क्या करेंगे? लेट x1 इज इक्वल टू 1 0 0। ठीक है, अब देखो इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसी को क्या करते हैं? हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट लैम्डा इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? लैम्डा इंटू x1 मीन्स 10 0 0। अब देखो ये इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। 10 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 मीन्स क्या? 10 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 विच इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब क्या हो गया? ये इसका एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? एक एलिमेंट वेक्टर का हम पिक किए और एक एलिमेंट स्केलर का पिक किए। वेक्टर का एलिमेंट किसका? W8 का। W8 का एक एलिमेंट पिक किए और फिर एक स्केलर का एलिमेंट पिक किए और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या चेक करना चाह रहे हैं? इज इट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन और नॉट? तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया 10 0 0। अब फिर क्या? अब इस कंडीशन को चेक करेंगे। क्या क्या कि जो आउटपुट हमें मिला वो इस कंडीशन को
सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं है, ठीक है। अगर करेगा तो फिर कहेंगे क्या, ये इसी का ही एलिमेंट है, अगर नहीं करेगा तो कहेंगे इसका एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए क्या, अब देख लो टेन स्क्वायर प्लस मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, टेन स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर 100 विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो क्या होगा, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये इसका एलिमेंट नहीं है। हेंस we can say that W8 is not a subspace of RQ over R, ठीक है। तो नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है which of the following is our subspace of Mn over R, ठीक है। Mn over R का मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर n विथ रियल एंट्रीज। मीन्स क्या, फील्ड हमारा क्या है, ये वेक्टर स्पेस है Mn ओवर R, मीन्स सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n है, और उसका जो फील्ड है सेट ऑफ रियल नंबर्स है। फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स का मतलब जो मैट्रिसेस जो हम लोग बनाएंगे उसके जो एंट्रीज होगी, उसके जो एलिमेंट जैसे A11 A12 ये सब जो एलिमेंट्स लेते हैं ना, तो वो सब क्या होंगे, वो रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है W1 is equal to A is belonging to Mn over R such that trace of A equal to 0। दूसरा जो है W2 equal to A belonging to Mn over R such that trace of A is equal to 1। फिर तीसरा है W3 equal to same A belonging to Mn over R such that transpose of A is equal to A means set of all symmetric matrices, ठीक है। और फोर्थ वन इज W4 equal to same A belonging to Mn over R such that A is nilpotent। एक और क्वेश्चन कर सकते थे, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सेट ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, फाइंड 5 नंबर। 5 में क्या नीलपोटेंट हो गया, अच्छा ठीक है, इसको भी कर देते हैं A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A। अब 6 में हो गया W6 is equal to same A is belonging to Mn over R such that A11 plus A22 plus A33 plus and so on plus ANN is equal to 0। इसका मतलब कि sum of all diagonal elements equal to 0। बात तो वही हो गया, इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं 1 2 1 3 1 n 7 W7 equal to A belonging to Mn over R such that determinant of A equal to 0। चाहो तो इसी में एक और ऐड कर लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A is not equal to 0, ठीक है। पहले इतना करते हैं कि स्पेस भी चाहिए ना। तो अब देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन में जो सबसेट है Mn over R का वो क्या है, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर्स whose trace equal to
जीरो। ट्रेस क्या होता है? जैसे सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ट्रेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखो मान लेते हैं कि एक हम फॉर आर्बिट्ररी मैट्रिक्स ले लेते हैं A1 इक्वल टू लैम्डा 1 B C लैम्डा 2, A2 इक्वल टू A2 इक्वल टू लैम्डा 3 D E लैम्डा 4। अब इसमें क्या कह रहा है? A1 A2 एयर A1 A2 बिलोंगिंग टू किसका एलिमेंट? W1 का। ठीक है, तो ये 2x2 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेकर के बता रहे हैं, फिर इसको बाद में इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो A1 एक मैट्रिक्स है, किसका एलिमेंट है? W1 का। A2 जो है W1 का एलिमेंट है। तो इन दोनों में क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? सम ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इक्वल टू 0, और इसका भी क्या होना चाहिए? सम ऑफ लैम्डा 3 एंड लैम्डा 4 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियरली लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0, और साथ ही साथ क्या होगा? लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 इक्वल टू 0। अब देखो हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? A1 प्लस B A2 here A B बिलोंगिंग टू किसका एलिमेंट? रियल नंबर्स का, क्योंकि फील्ड हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और फिर A1 A2 तो है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग कंप्यूट करते हैं तो क्या होगा? A टाइम्स लैम्डा 1 B C लैम्डा 2 प्लस B, अच्छा B हो गया ना, A1 B1 कर देते हैं, A1 B1। ठीक है, B1 लैम्डा 3 D E लैम्डा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A लैम्डा 1 प्लस B लैम्डा 3। ठीक है, फिर A1 ये कुछ भी हो, उससे ज्यादा मतलब नहीं है, ये कुछ भी हो, और फिर ये क्या होगा? A1 लैम्डा 2 प्लस B1 लैम्डा 4। A1 लैम्डा 2 A1 लैम्डा 2 प्लस B1 लैम्डा 4। ठीक है, ये हमारा जो लीनियर कॉम्बिनेशन ये बन करके ये रेडी हो गया। ठीक है, यहाँ A1 है, A1। अब देखो अगर इसकी बात करेंगे, ये अब देखो A1 का ट्रेस क्या है? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। B1 मैट्रिक्स A2 का ट्रेस क्या है? लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4। तो अब इसका जो A1 A2 के जो लीनियर कॉम्बिनेशन जो हमारे आ रहे हैं, A1 लैम्डा A1 सॉरी स्मॉल A1 मैट्रिक्स A1 प्लस B1 A2, इसका ट्रेस क्या होगा? ट्रेस ऑफ A1 A1 प्लस B1 A2, ये क्या होगा? A1 लैम्डा 1 प्लस B1 लैम्डा 3, हाँ ठीक है, प्लस A1 लैम्डा 2 प्लस B1 लैम्डा 4। अब देखो A1 कॉमन है इन दोनों में से, तो ये हो गया A1 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ठीक है, अब इन दोनों में B1 कॉमन है, B1 लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4। अब देखो A1 का ट्रेस कितना? 0, जो कि क्या है? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ये तो 0 हो गया ना, A1 टाइम्स 0 प्लस फिर B1 का भी सॉरी A2 का भी क्या होगा? ये 0। तो ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि दो मैट्रिसेस हम लोगों ने पिक किया A1 A2, जिनका ट्रेस क्या है?
जीरो। ठीक है, और दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जो हम लोगों ने फाइंड किया उसका भी ट्रेस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो मतलब क्या हो गया, A1 A2 इज बिलोंगिंग टू, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्लियरली A1 A2 belonging to W1 implies A1 A1 plus B1 A2 belonging to W1 for all A1 B1 belonging to given field R। ठीक है, वही तो हम लोगों को चेक करना था सब स्पेस टेस्ट। A1 A2 W1 का एलिमेंट है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी W1 का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ कि भाई ये सब स्पेस है। ठीक है, अब देखो ट्रेस की बात, ये जीरो हो गया। अब नॉन जीरो के बारे में क्या कह सकते हैं, तो ये लगा कि ये सही है तो इसका प्रूफ कर दिए प्रॉपर लॉजिक के साथ में। लेकिन अगर ये हमें लग रहा है क्या ना कि ये गलत है W2 में। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। A1 इक्वल टू 2 minus 1 0 0, A2 इक्वल टू 1 0 0 1। अब देखो A1 का ट्रेस कितना है, 1 है, ट्रेस ऑफ A1 इक्वल टू 1, ट्रेस ऑफ, अच्छा ये काम नहीं करेगा, 0 ले लेते हैं। इसका ट्रेस कितना हो गया, 1 3, हाँ ठीक है। और A2 का ट्रेस कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब देखो दोनों का सम फाइंड करते हैं। A1 प्लस A2 हमारा क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 मतलब 3 हो गया, और 0, और फिर ये हो गया 0 और ये -1। अब देखो ट्रेस ऑफ A1 तो 1 है, ट्रेस ऑफ A2 क्या है, 1 है। अब ट्रेस ऑफ A1 प्लस A2 कितना होगा, 3 minus 1 2, विच इज नॉट इक्वल टू 1। अब देखो दो एलिमेंट पिक किए A1 A2, अब पता चला दोनों A1 A2 किसका एलिमेंट पिक किए, W2 का, और दोनों का जो वेक्टर सम हम लोग लिए, वेक्टर सम जो हमारा आया, जो मैट्रिक्स आया, वो पता चला क्या कि वो इसका एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस सेट में एलिमेंट होने का प्रॉपर्टी क्या होना, इसका शर्त क्या होना चाहिए, ट्रेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स शुड बी 1। लेकिन जो आउटपुट हमारा आया A1 प्लस A2 का, उसका ट्रेस कितना आ रहा है, नॉट इक्वल टू 1, तो ये इसका एलिमेंट नहीं है। हेंस वी कैन से दैट इट इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन में ये तो बर्बाद हो गया, मतलब क्या है, कह सकते हैं ना कि ये सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, इट इंप्लाइज W2 is not closed with respect to vector addition, therefore W2 is not a subspace। हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन, अब इसी में कोई स्टूडेंट बोले नहीं 1 की जगह पे 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 5 लिख देंगे। भाई कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लो, यहाँ पे जीरो को रिप्लेस किए कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट से, तो ये क्या होगा, सब स्पेस नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, अब देखो थर्ड एग्जांपल में, थर्ड में क्या है कि सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो क्या करते हैं ना, लेट A1 A2 बिलोंगिंग टू W3। अब हमें लग रहा है कि ये हो सकता है, अब हमको ऐसा लग रहा है ये हो सकता है, तो ट्राई करेंगे इसको प्रूव करने का। अगर लगेगा नहीं हो सकता है तो फिर उसका काउंटर एग्जांपल ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो लग रहा है हो सकता है, इसीलिए चलो इसका
लॉजिक ढूंढते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, A1 A2 W3 का एलिमेंट है, तो अगर W3 का एलिमेंट हो तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगा भाई, A1 ट्रांसपोज इक्वल टू A1 और फिर दूसरा A2 ट्रांसपोज इक्वल टू A2, ये दोनों होल्ड करना चाहिए। ठीक है, अब क्या अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप वन में, स्टेप वन इज दैट कि दो एलिमेंट को पिक करो, किसका, जो हमारा सबसेट है। स्टेप टू क्या करेंगे, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करो। तो लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए स्केलर, दो स्केलर या एक से भी काम चल जाएगा। ए बी बिलोंगिंग टू स्केलर, स्केलर तो हमारा आर है। अब देखो अब क्या करेंगे, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करो, A1 प्लस B A2। ठीक है, अब ये दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अगर ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स अगर इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तो कह सकते हैं कि हाँ ये इसका एलिमेंट है। अगर ये इसका एलिमेंट है तो कह सकते हैं इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एज वेल एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, A1 प्लस B A2, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज निकालो भाई, A1 ट्रांसपोज ये होता है ना एक रिजल्ट, B A2 ट्रांसपोज ये होता है ना A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब यहाँ पे एक कंप्लीट एक मैट्रिक्स बन रहा है A1। ठीक है, अब देखो ये भी होता है, अब A से A को बाहर निकाल सकते हैं ना, क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक स्केलर है। ये लिख सकते हैं A ट्रांसपोज प्लस B सॉरी A1 ना A2 ट्रांसपोज इक्वल टू A1 प्लस B A2। ठीक है, तो हम लोगों ने चेक किया, देखो अब देखो ये एक्चुअल में हम लोग क्या किए, A1 प्लस B A2 का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A1 प्लस B A2, दैट इज वी कैन से हियर दैट A1 प्लस B A2 का क्या ट्रांसपोज इक्वल टू A1 प्लस B A2, ये हो रहा है। तो अब देखो प्रॉपर्टी क्या था भाई, A1 का और A2 का प्रॉपर्टी, A1 A2 किसका एलिमेंट है, W3 का, और W3 का प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसपोज जो है उस मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, A1 ट्रांसपोज इक्वल टू A1 एंड A2 ट्रांसपोज इक्वल टू A2, ये दो एलिमेंट पिक किए। अब दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी वही प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। अब दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन उसी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, तो मतलब क्या हो रहा है, दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसी का ही एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है, मतलब क्या, सब स्पेस टेस्ट को पास कर गया। देयरफॉर सब स्पेस टेस्ट इज क्वालिफाइड अनफॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, W3 इसका सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसी तरह से जिस वे में सिमेट्रिक मैट्रिक्स का को प्रूव किए क्या कि ये एक सबस्पेस होगा सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, वैसे ही ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर W4 में क्या, सेट ऑफ ऑल नीलपोटेंट मैट्रिसेस। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर अल्फा सच दैट a के पावर अल्फा इज इक्वल टू 0 matrix, then A is said to be a nilpotent matrix and smallest value of alpha, which should be integer, positive integer, such that the smallest value of alpha is called the index of the nilpotent matrix A। ठीक है, ये nilpotent matrix क्या होता है, अगर A के पावर समथिंग A के समथिंग पावर, मान लेते हैं A हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, क्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक स्टेप में के बाद क्या होगा कि वो 0 मैट्रिक्स बना देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 के पावर 1 इज इक्वल टू 0, तो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया। दूसरा एग्जांपल 0 1 0 0
अब इसका स्क्वायर अगर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 0 1 0 0 इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया। इसका इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू 0। हालांकि इसका और भी पावर अगर लेंगे तो क्या होगा, ए के पावर 3 भी 0 होगा, ए के पावर 4 भी 0 होगा, ये सब क्या होगा, 0 ही होगा। लेकिन जो स्मॉलेस्ट वैल्यू पावर का जो वैल्यू है उसी को बोलेंगे इंडेक्स ऑफ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखो, तो हम क्या करते हैं ना, इसको डिस्कार्ड करने के लिए हाँ, A1 इक्वल टू 0 1 0 0 और फिर A2 इक्वल टू 0 0 1 0। ठीक है, अब देखो ये तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, अब ये भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा, क्यों, क्योंकि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 1 0 इंटू 0 0 1 0 इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया 0 हमारा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, ये दो क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। अब दोनों का सम करके देखते हैं, A1 प्लस A2 क्या आएगा, 0 1 1 0। अब देखो इसका स्क्वायर कर लो भाई, ये 0 नहीं आएगा, A1 क्या आएगा, 1। अब पहला ही अगर 1 आ गया तो फिर दूसरा क्या से क्या मतलब है। ठीक है, दूसरा तीसरा एलिमेंट हमको मतलब ही नहीं है, तो क्या हो गया, अब ए स्क्वायर नॉट 0। तो ये भी एक खास बात होता है ना कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर मैट्रिक्स का साइज 2 है या फिर n है, फॉर एग्जांपल अगर 2 है, तो अगर 2 के पावर में अगर वो नीलपोटेंट मतलब नल मैट्रिक्स बन गया तो ठीक है, लेकिन उससे हायर पावर भी अगर इसको कंप्यूट करेंगे ना तो वो नॉन जीरो ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, A1 A2 क्या है, नीलपोटेंट है, लेकिन दोनों का सम क्या है, नीलपोटेंट नहीं है। मतलब फिर से वही चीज, इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर फैक्टर एडिशन, हेंस इट इज नॉट अ सब स्पेस। ठीक है, W6 एक एग्जांपल लेके कर सकते हो, इसमें क्या कह रहा है 6 नंबर, इसमें क्या कह रहा है कि मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है, A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो A1 एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है, जिसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो इक्वल टू 0। अब दूसरा मैट्रिक्स ले लो भाई A2 B11 B12 एंड सो ऑन B1n। इसका भी क्वालिटी क्या है, B11 B12 एंड सो ऑन प्लस B1n का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। होगा ही, क्योंकि अगर हम W6 का एलिमेंट ले रहे हैं तो बिलोंगिंग टू W6। अब देखो इन दोनों का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, सबसे बड़ी बात कि A1 प्लस A2 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा। अगर एकेडमिक एग्जाम आप दे रहे हो तो फिर कुछ न कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिख देना A11 प्लस B11 A11 प्लस B11 फिर A12 प्लस B12 सो ऑन A1n प्लस B1n। ठीक है, ऐसा ही दिखेगा ना, फर्स्ट रो क्या कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। अब देखो इन सारे एलिमेंट को सम करेंगे तो A11 प्लस A12 प्लस सो ऑन A1n 0। और फिर मतलब इसमें भी क्या होगा, फर्स्ट रो का जो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो इज इक्वल टू 0। तो इट इज कह सकते हैं ना कि इट इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब इससे हम कोई स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो क्या होगा, थ्रू आउट सब में मल्टीप्लाई हो गया, या फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते A और यहाँ पे B से मल्टीप्लाई कर देते तो भी 0 ही आएगा ना। तो हेंस इट इज
सब स्पेस, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, 7 क्या कह रहा है, सेट अप ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस हुज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमको लग रहा है भाई ये नहीं होगा, तो नहीं होगा तो क्या करते हैं, एक हम काउंटर एग्जांपल ढूंढना स्टार्ट करते हैं। a1 इज इक्वल टू 0 1 0 0, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका डिटर्मिनेंट तो 0 होगा ना। फिर a2 इक्वल टू 0 0 1 0। अब देखो दोनों का ही डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है, लेकिन दोनों का सम का डिटर्मिनेंट फाइंड करो भाई। पहले तो सम फाइंड कर लेते हैं ना, 0 1 1 0। अब इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a1 प्लस a2 इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। एक एग्जांपल मिल गया ना, दो एलिमेंट लिए किसका, W7 का, और दोनों का सम कर दिए तो क्या मिला, W7 का एलिमेंट नहीं है, तो क्या कह सकते हैं, ये भी क्या होगा, सब स्पेस नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें सब स्पेस रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और फिर बेसिस डायमेंशन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।